हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 24 अगस्त को साइंस यानी विज्ञान का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में हम बताएंगे दोनों। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विषय कोड 112 रहने वाला है, मिला लीजिएगा साइंस का, और समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। एग्जाम 50 नंबर का होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है, तो वी बटा म्यू होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अपसारी पूछा गया है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दोनों याद रखना है। अपसारी पूछा गया है तो राइट आंसर ये हो जाएगा अवतल लेंस। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, एक समान भिन्न भिन्न होती हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक पूछा गया है, तो मात्रक विहीन होता है यानी कोई मात्रक ही नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है, तो राइट आंसर 13 का सी हो जाएगा। यहाँ पर H2 गैस बनता है, आपको याद रखना है H2। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्वसन। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण हो जाएगा। राइट आंसर बी। 15 है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो लवण का निर्माण करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉल्ट का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है। अधातु के ऑक्साइड पूछा गया है, तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो धातु के ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा यहाँ पर, Ca(OH2). क्वेश्चन नंबर 19 है, NaOH है। NaOH क्या है, क्षार या अम्ल या लवण या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है। 20 नंबर है, अम्लीय विलयन का pH मान, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, कई बार बताया है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का pH मान पूछा गया है तो 7 से कम हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत है। 22 नंबर है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 22 नंबर का बी, स्टार्च के रूप में। उसके बाद यहाँ पर 22 हो गया, 22 तक हो गया है।
23 देखिए, 23 नंबर है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 है, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 पूछा गया है, ट्रैंकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैंकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, काकरोच का। 26 है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तक, कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त उत्तक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर है, गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा, अग्न्याशय। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं। तो उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न का जवाब देना है, 5 प्रश्न छोड़ देना है। तो इसका आंसर हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषित करें, और उसके बाद 2 नंबर है उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। उसके बाद है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण का संतुलित करें। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर देख सकते हो, श्वसन क्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। उसके बाद है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। उसके बाद है मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखे। उसके बाद है सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। सबसे पहले तो 11 से यहाँ पर 15 तक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 प्रश्न का जवाब देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये 5 अंक वाला प्रश्न है। सबसे पहले क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 11 नंबर में पूछा गया है कि अवतल दर्पण में यहाँ पर R बराबर 2F सिद्ध करना है। R बराबर 2F सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। उसके बाद 12 नंबर है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 13 नंबर है, हमारे दैनिक जीवन में pH का किन्हीं 5 महत्वों को लिखे। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर है, जो कि पूछा गया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हम लिखे हैं, देख सकते हो। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखा गया है। जैसे अवतल दर्पण में लिखना है प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। 2 नंबर हैं, अवतल दर्पण में सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। उसके बाद 2 नंबर है प्रतिबिंब आभासी बनता है उत्तल दर्पण में। 3 नंबर है प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। उसके बाद 3 नंबर है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से अंतर लिखिएगा। सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर आप लोग को याद होगा तो उसके बाद मिलाइएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका नियम भी पूछा गया है, तो नियम भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। अपवर्तन का नियम, पहला नियम है आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम भी है, और ये फिगर भी बनाना है इस प्रकार से, देख सकते हो। आपतन किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण यहाँ पर तीनों एक ही तल पर हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये जो लिखा गया है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में लिखा गया है, यानी जो भी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है वहीं लिखा गया है। जैसे 16 में ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 20 में और 21 में फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए बोलता हूँ कि बार बार ये सभी प्रश्न को ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसका PDF सेंड कर देंगे इस प्रकार से यहाँ तक। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण H+ आयन उत्पन्न होते हैं। इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन अंग। यहाँ पर ये जंतु का नाम दिया गया था जिसका श्वसन अंगों के नाम बताना है। तो मछली का श्वसन अंग क्या है, गलफरे हैं। मच्छर का श्वसन अंग श्वासनाल है। केंचुआ का श्वासनाल त्वचा है। कुत्ता का फेफड़े हैं और मनुष्य का भी फेफड़े हैं। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागे शरीर से फैली तंत्रिकाएँ आती हैं। किन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। तंत्रिकाएँ वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाओं को संवेदी अंगों से प्राप्त कर आवेगों के रूप में संचालन करती हैं। ये तंत्रिकाएँ पेशियों और ग्रंथियों की क्रियाओं को प्रभावित कर शरीर के विभिन्न भागों के बीच क्रियात्मक संबंध स्थापित करती हैं। तो ये 10 नंबर का आंसर हम बता दिए। 6 क्वेश्चन का हम आंसर बताए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 ही प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हम यहाँ पर 6 प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर 11 नंबर में पूछा गया था, ये 11 नंबर है। पूछा गया था कि अवतल दर्पण में R = 2F सिद्ध करे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। ये यहाँ तक है, यहाँ तक देख सकते हो यहाँ पर। इसलिए F = R/2 या R = 2F यहाँ पर प्रमाणित। तो सिद्ध हो गया। ये प्रश्न का आंसर यही है, सिद्ध करना था, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि दैनिक जीवन में pH के 5 महत्वों को उल्लेख करें। दैनिक जीवन में pH का 5 महत्वों का उल्लेख करें, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। पहला, कृषि कार्य में मृदा का pH ज्ञात करने में। दूसरा है दवाई उत्पादन में भी। तीसरा है जलीय जीवन के संरक्षण में। चौथा है विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीय ज्ञात करने में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर समाप्त होता है।